Assalamu alaikum. This is Imran Wajpar and I welcome you all in very interesting session about knowing a database. ठीक है, इस वीडियो में basically this video is more for beginners, especially people who just join to learn about database, about data and about the database application. ठीक है, and I will try to teach you the everything needs to know about start any database. ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर एनी अपडेट. ठीक है, सो बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड लेट्स हैव अ लुक के व्हाट इज़ द डेटाबेस एंड इट्स एसेंशियल्स. ठीक है, तो मैं नोटपैड खोल लेता हूँ. ठीक है, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ, 22 कर लेता हूँ. ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए. ओके, देखें हमारा जो मेन जो टॉपिक है आज का वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ें क्लियर होना लाजमी है. कौन सी वो 3 चीज़ें हैं? पहली, व्हाट इज़ डेटा. दूसरी, व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन. एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ अ डेटाबेस. ठीक है, तो वन बाय वन में आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगा. ओके, ताकि आपको फिर आखिर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आराम से समझ जाए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ डेटा. बेसिकली देखें, वी नो दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ डेटा. हर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डेटा होती है. तो बेसिकली टू मेंटेन दैट डेटा वी नीड सम मैकेनिज़्म. ठीक है, उस मैकेनिज़्म को बेसिकली कहते हैं हम डेटाबेस. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डेटा होती है. उस डेटा को मेंटेन करने के लिए, उस पर डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज़्म होता है. उस मैकेनिज़्म को बेसिकली हम डेटाबेस कहते हैं. जो आपको मैं डेटाबेस पढ़ाऊँगा, क्लियर करूँगा तो आपको वो क्लियर चीज़ हो जाएगी. ठीक है, और डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, is a collection of numbers and is a collection of special symbols. ठीक है, मतलब कि आपके अल्फ़ाबेट्स का कलेक्शन होता है, नंबर्स का कलेक्शन होता है और स्पेशल सिंबल्स का कलेक्शन होता है, सिंपल. और बेसिकली डेटा जो है वो कई टाइप्स के होती हैं. जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट है आपकी, वो डेटा होती है. न्यूमेरिक फॉर्मेट की भी डेटा होती हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप की भी डेटा होती हैं. इमेज फाइल भी आपकी डेटा होती है. और इसी तरह आपकी कोई ग्राफ है, चार्ट है, ये भी टाइप ऑफ डेटा ही हैं जो हमारे पास अवेलेबल होती है किसी भी डेटाबेस में. आई बात समझ में? ठीक है, तो बेसिकली डेटा इज़ अ रॉ डेटा. ठीक है, एंड नथिंग. ठीक है, सो बेसिकली डेटा इटसेल्फ इज़ नथिंग. डेटा खुद कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको प्रोसेस ना करो. ठीक है, मतलब कि प्रोसेस करने के बाद जो आपको यूज़फुल जो एक चीज़ मिल रही होती है ना, बेसिकली उस यूज़फुल चीज़ को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये आपका सेकंड टॉपिक आ गया, इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो मतलब कि डेटा को जब हम प्रोसेस करवाते हैं, प्रोसेस करने के बाद जो आपको चीज़ मिल रही होती है, वो चीज़ मिल रही होती है आपकी इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड डेटा इज़ इंफॉर्मेशन. अब मैंने प्रोसेस्ड क्यों लिखा है? प्रोसेस्ड का मतलब कि प्रोसेस करने के बाद, मतलब डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आपको चीज़ मिल रही होती है उस चीज़ को कहते हैं इंफॉर्मेशन. अरे बात समझ में? ठीक है, तो डेटा से बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन गेट होती है. क्लियर? ओके, देखिए डेटा बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है.
लाइक किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, किसी भी इंसान की इंफॉर्मेशन हो, मिसाल पर इंसान की एज क्या है, उस इंसान का नाम क्या है, उस इंसान की एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये नाम, एज, एड्रेस, ये बेसिकली उस इंसान की इंफॉर्मेशन है, डेटा से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ माय नेम इज़ इमरान, तो देखें इमरान भी डेटा है, इज़ भी डेटा है, नेम भी डेटा है, माय भी डेटा है, ठीक है। अब जब मैं इन सारे वर्ड्स को, सारे डेटा को जब मैं मर्ज करता हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर देन यही इन्फॉर्मेशन की आपकी डेटाबेस बनती है, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। आए बात समझ में? तभी मैं कहता हूँ कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है, मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है। क्लियर? आई बात समझ में? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ अ डेटाबेस। अब आते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पे, इसे हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। देखें व्हाट इज़ अ डेटाबेस, सिंपल। देखें आज का जो दौर है वो डिजिटल चीज़ों का दौर है, ठीक है। और डिजिटल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो भी काम करते हैं वो अब हम कंप्यूटर या मोबाइल से करते हैं, जैसे मैसेज, ईमेल, न्यूज़पेपर, बुक्स, ऑनलाइन शॉपिंग, टिकटिंग, बुकिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पहले सभी काम पेपर वर्क में होता था, जिसकी वजह से काफ़ी पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स हमारे घर या ऑफिस में मौजूद होते थे। लेकिन अब तो वो ज़माना नहीं है, ठीक है। अब पेपर्स की जगह हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अब हम या तो कंप्यूटर में रखते हैं या तो फिर इंटरनेट में जाके रख लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कंप्यूटर में डेटा को सीरियल वाइज रखना होता है, ठीक है। कंप्यूटर में डेटा को सीरियल वाइज रखना होता है, जिसे हम सिंपल डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। मतलब डेटा को सिस्टम में सीरियल वाइज रखना इज़ नोन एज अ डेटाबेस, ठीक है। या और मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन, एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस एक मजमूआ, एक कलेक्शन है डेटा का या इंफॉर्मेशन का, जिसको हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं सिंपल डेटाबेस, ठीक है। और अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इन शॉर्ट डेटाबेस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन है इन विच वी स्टोर इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं, एंड दिस कैन बी यूज व्हेन वी डेवलप एनी सॉफ्टवेयर। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो फिर उस डेटाबेस को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। देखें जब सॉफ्टवेयर होता है ना आपका, जिसमें डेटा से इंटरेक्ट वो सॉफ्टवेयर हो रहा होता है, तो बेसिकली वो इंटरेक्शन आपकी पीछे डेटाबेस होती है, उससे आपका सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर रहा होता है। मिसाल तौर पर जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, तो जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन होते हैं तो बेसिकली आईडी और पासवर्ड आपकी कहाँ से वेरीफाई होती हैं, चेक हो रही होती हैं, पीछे उनका डेटाबेस बना हुआ होता है, वहाँ से आपकी आईडी और पासवर्ड मैच होता है कि अगर आपका आईडी पासवर्ड मैच होंगे, अवेलेबल होंगे, तो आगे आपका नेक्स्ट पेज आएगा, वरना एरर शो होगा, ठीक है। तभी हम जब भी आप फेसबुक को यूज़ करने जाते हैं तो पहले आपको रजिस्टर्ड करवाता है कि भाई अपनी आईडी आप पहले बनाओ, फिर आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं। पहले आपसे वो डेटा को लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद आपको फिर वो आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होने की परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी गेम आपकी डेटाबेस की है। पीछे अगर आपकी डेटाबेस ही नहीं होगी तो फ्रंट एंड जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी भी काम के नहीं होते, ठीक है। तो डेटाबेस इज़ अ वेरी असेंशियल बेसिकल एलिमेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। मतलब डेटाबेस को आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस को आप किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेट करके भी डेटाबेस को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? ओके,
आगे बढ़ते हैं। देखें बेसिकली डेटाबेस के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं जो पढ़ना लाजमी होते हैं, ठीक है। वो 3 मेन एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर 1 इज़ टेबल, नंबर 2 इज़ रो, या रो को हम कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ कॉलम, जिसे हम फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 3 मेन एलिमेंट्स हैं किसके? ये आपके डेटाबेस के 3 मेन एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ टेबल, नंबर 2 इज़ रो एंड नंबर 3 इज़ कॉलम, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ टेबल? बेसिकली देखें, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो ये बताने की कोशिश की है कि भाई डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। फिर उस डेटा को हम प्रोसेस करवाते हैं टू गेट एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो द क्वेश्चन अराइज के ये तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई डेटा स्टोर होता है डेटाबेस में, पर किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, किस शक्ल में डेटा आपकी स्टोर हो रही होती है किसी भी डेटाबेस में, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को बेसिकली हम कहते हैं टेबल, मतलब टेबल फॉर्मेट में, टेबल की शक्ल में आपकी डेटा स्टोर हो रही होती है किसी भी डेटाबेस में, मतलब कि इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। आपकी डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब कि इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कितने कॉलम्स हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, एज, 1 2 3 4 5 के कॉलम्स हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपकी रोज़ हैं, ठीक है। तो जब इंटरेक्शन होता है बिटवीन रोज एंड कॉलम्स तो आपकी वो टेबल बन जाती है, ठीक है। तो आपकी जो डेटा स्टोर होती है वो टेबल फॉर्मेट में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रोज और कॉलम्स आपकी टेबल आपकी डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रही होती है। क्लियर? ओके, तो रो भी क्लियर हो गया, कॉलम भी क्लियर हो गया। देखें, हम बेसिकली रो को DBMS में कहते हैं रिकॉर्ड, और कॉलम को DBMS में कहते हैं फील्ड, ठीक है। तो जब भी अगर आपको कहीं भी डेटाबेस आप पढ़ें और उसमें रिकॉर्ड या फील्ड वर्ड्स आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि रिकॉर्ड मतलब रो की बात कर रहा है, फील्ड मतलब के कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके 3 मेन बेसिक के एलिमेंट्स हैं डेटाबेस के, जो आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब आते हैं आज का मेन टॉपिक, जिसे हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखें, अभी जो भी हमने पढ़ा लाइक डेटा, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस, एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मतलब डेटा भी एक कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन भी एक नॉलेज है, ठीक है, और डेटाबेस भी एक कॉन्सेप्ट है कि भाई डेटा रखी जाती है डेटाबेस, ठीक है। मतलब कोई प्रैक्टिकली काम नहीं हो रहा है ना, ठीक है। मतलब चीज़ें सिर्फ समझ रही हैं कि डेटा ये होती है, इन्फॉर्मेशन ये होती है, और मतलब कि डेटाबेस ये होती है, ठीक है। बट प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है? मीन्स कौन सी चीज़ है जो यूज़ होती है डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, या डेटाबेस को इवन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कौन सी वो चीज़ है? उस चीज़ को कहते हैं हम बेसिकली डेटाबेस एप्लीकेशन, या डेटाबेस लैंग्वेज में कहूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी एक एप्लीकेशन है, आपका एक सॉफ्टवेयर है, जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम ये सारे काम करवा रहे होते हैं कि भाई डेटाबेस को बनाते हैं, बनाने के बाद फिर हम डेटा को रखते हैं टेबल बनाकर, टेबल फॉर्मेट में हम डेटा को रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकली काम किस में हो रहे होते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो DBMS इज़ अ एप्लीकेशन
जिसके थ्रू यूज़र डेटाबेस को क्रिएट एंड मेंटेन एंड कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कई DBMS अवेलेबल है मार्केट में। MS एक्सेस हो गया, SQL सर्वर हो गया, MySQL हो गया, Oracle हो गया। ठीक है, तो ये सारे बड़े नाम हैं आपके DBMS के। ठीक है, सो बेसिकली DBMS का आमतौर पर यूज़ डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि नई अगर डेटा आपको डालनी है, पुरानी डेटा चेंज करनी है, डेटा को डिलीट करना है, ठीक है, तो ये सारे काम आपको कौन कर रहा होता है? आपका वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर रहा होता है। मतलब उन सारी टेक्निक्स को हम आहिस्ता आहिस्ता हमें पढ़ने होता है, जो DBMS में अंदर वो चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है, क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा कि भाई हम कैसे, वो कौन से बेसिकली आपके एक्शंस हैं जो DBMS में हम अप्लाई करते हैं टू गेट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। अपने हिसाब से जो भी मुझे डेटा या इन्फॉर्मेशन चाह रही होती है, तो मैं कौन सा एक्शन परफॉर्म करूँगा वो डेटा निकालने के लिए, या नई डेटा कैसे मैं डालूँगा, पुरानी डेटा को चेंज कैसे करूँगा। ठीक है, डेटा को अगर ख़त्म करना हो तो वो कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, सारे एक्शंस इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा, और इंशाल्लाह ऐसे सीरियल वाइज मैं आपको ये पूरा एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा डेटाबेस को इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।